जेके मीडिया के सभी व्यूअर्स को शुभ प्रभात। एक बार फिर से सुबह के प्रोग्राम में हम आपके साथ जो हाजिर हैं। डेली आप लोगों के मुद्दे जो रेज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। डेली कोई ना कोई जो हमारे साथ जुड़ता है, अपनी जो प्रॉब्लम्स उनको जो हमारे साथ शेयर करता है, फिर उसके बाद हम जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में चिल्ली पाई टू ठाठ भंजर जो रोड गुंदो सब डिवीजन के अंदर ये इलाका आता है, तो 3 किलोमीटर जो लगभग ये रोड है, लेकिन अभी तक इस रोड का मुकम्मल जो काम हुआ नहीं है। चिल्ली पाई टू ठाठ बंजर 3 किलोमीटर, यानी चिल्ली पाई से लेकर ठाठ बंजर तक 3 किलोमीटर ये जो रोड है, लेकिन अभी तक जो पीडब्ल्यूडी या आरएनबी विभाग ने इस काम को कंप्लीट नहीं किया। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मोहम्मद इरशाद अहंगर जो पंचायत चिल्ली बाला से हैं, वार्ड नंबर 2 से हैं, इन्हीं से बात करेंगे। थोड़ा आप बता दीजिएगा क्या आपका जो रोड का मसला है, कितने समय से ये बंद है, कितना काम जो अभी तक जो मुकम्मल हो चुका है। सर देखिए, मैं ये तहसील भलेसा गुंदो के पंचायत चिल्ली बाला वार्ड नंबर 2 ठाठ से बोल रहा हूँ सर। सर हमारा जो ये रोड है, ये चिल्ली पाई टू ठाठ बंजर जो तकरीबन 3 किलोमीटर रोड है सर। तो सर इसमें पीडब्ल्यूडी आरएनबी डिपार्टमेंट ने इस पे काम शुरू किया था तकरीबन 5-6 साल पहले जी। तो इसमें तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक इन्होंने रोड का कटाव भी किया और उसके बाद अधूरा काम छोड़ दिया। तो आवाम ने मिलजुल कर हमने कई बार गवर्नर से लेकर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भलेसा को हमने रेजोल्यूशन दरखास्तें पेश की कि हमारी इस रोड को मुकम्मल किया जाए, लेकिन कोई भी सर किसी ने कोई काम नहीं किया जी सर। तो सर इसमें हमें जो ये गांव है ठाठ बंजर ग्वाड़ी सर, ये 3 पंचायतों के 3 वार्ड हैं सर, जो तकरीबन हर एक फैसिलिटी से मसलन दूर है, जिसमें ना हॉस्पिटल है, ना कोई एजुकेशन का कोई सिस्टम है। अगर किसी बीमार को सर कोई हमला औरत हो या और कोई पेशेंट हो जिसको अगर कहीं हॉस्पिटल तक लेना हो, तो सर तकरीबन 2-3 आदमी तो इसी तरीके से ही रास्ते में ही दम तोड़ गए सर, क्योंकि सर ये पहाड़ी इलाका है। तो ये तकरीबन 3 किलोमीटर अगर किसी पेशेंट को रात को ही उठा के लिया जाए तो कहीं पांव फिसलने की वजह से ही लोगों का बुरा हाल होता है। तो हमने हमेशा ये डिपार्टमेंट से हम यही अपील करते हैं कि हमारा इस रोड को मुकम्मल किया जाए, लेकिन सर कोई हमारी बात पे अमल नहीं हो रहा है। कितना टाइम जो मेन रोड से आपके गांव पहुंचने में लगता है, आप थोड़ा बता दीजिएगा। तकरीबन सर 2 घंटे तो हमें मेन रोड पे जाने को लगते हैं। यस सर। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है या जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है, शिकायत तो आपने की होगी कि भाई काम रुका है, रोड का जल्दी होना चाहिए, तो क्या उनकी ओर से जो रिप्लाई दिया जाता है? सर एक बार नहीं, हमने ये इनसे ये कुछ मसलन रेजोल्यूशन दरखास्तें लेकर हम कई बार हजारों बार गए, लेकिन सर बस यही बोल रहे हैं हफ्ते के अंदर हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप चले जाइए वापस। लेकिन हम आके वापस उनका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट वगैरह काम शुरू होता ही नहीं है। तो हम फिर एक बार आपके इस जेके मीडिया का थैंक्स करते हैं कि आपने आज फिर हमें इस रोड के बारे में थोड़ा इस आला हुक्मरानों तक ये आवाज जाए, डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज जाए, ताकि वो कहीं हमारे इस गरीब इलाके को देखें और इस रोड को मुकम्मल करें सर। देखिए, दूर दराज का इलाका है, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके इलाके के अंदर होंगी। थोड़ा आप शेयर कीजिएगा ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक या सरकार तक आपकी बात पहुंच पाए कि और कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है आपके इलाके के अंदर है। चाहे हम मेडिकल फैसिलिटी की बात करें या एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है, तो आप थोड़ा बता दीजिएगा। देखिए सर, हमारा जो हायर सेकेंडरी स्कूल वो भी चिल्ली पाई में है, हमारा फूड स्टोर वो भी चिल्ली पाई में है, हमारा ब्लॉक ऑफिस वो भी चिल्ली पाई में है, हमारी नयाबत तहसील वो भी चिल्ली पाई में है। हमारे मतलब यहाँ से जो गरीब लोग हैं जिन्होंने अब तो थोड़ा कहीं दुकानें शुकानें डाली हैं, वो भी चिल्ली पाई में है। हमारा टोटल जो सिस्टम है हमारे इन 3 वार्डों का, ये टोटल चिल्ली पाई से जहाँ से हमारी रोड 0 पॉइंट हमारा है, वहीं पे हमारा सब कुछ काम है। तो जब सर बर्फबारी बारिशों में
कई बार सर हमारे यहाँ से पेशेंट जो है वो उठा के लेने पड़े वहाँ पे। कई बार हमने एम्बुलेंस को फोन किया कि हाँ जी हमें यहाँ पेशेंट लेना है, वो मेन रोड तक नहीं आ पाते हैं, तो फिर सर हमारा कौन सुनेगा, हमारा कौन ध्यान रखेगा। हमारी स्कूल, हमारे बच्चे रास्तों में सर बाड़बंदी होती है हमारे बच्चों को रोडों पे कि हाँ जी ये रोड ये क्यों निकाला है, यहाँ हमें बाड़बंदी लगाई जाती है, गालियां गलौज हमें निकाली गई सर इस रोड के बारे में। लेकिन सर डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हमें उनकी तरफ से कोई यकीन दहानी तो दिलाते हैं कि हम निकालेंगे, लेकिन सर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। यानी कहीं ना कहीं रोड को लेकर आप लोग परेशान हो। रोड होगी तो आपको आसानी होगी, आपके हर मसले का जो हल रहेगा। या सर जो रोड है तो सब कुछ जितना भी है सर हमें ऑल फैसिलिटी यहाँ पे पहुंच जाएगी। नहीं तो सर हमें बारिशों में कहीं बर्फबारी में हमें यहाँ से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सर पहाड़ी इलाका है, रास्ता बिल्कुल 2 फुट के अंदर क्या आदमी चलेगा। जब बर्फबारी होती है तो वो सीधे ही एक टीले की तरफ सर सीधे गिरने का खतरा रहता है यहाँ पे सर। आज तक कोई ऐसा केस हुआ है टाइमली हॉस्पिटल ना पहुंचने के कारण आपने पालकी पर कोई मरीज को किसी को उठाया हो, रास्ते में ही उसकी जो मृत्यु हुई हो, कुछ बता दीजिएगा। यस सर बिल्कुल 2-3 बंदे ऐसे हैं सर जो हम मेरी आंखों के सामने रास्ते में ही रात को एक को हार्ट अटैक आ गया। जब तक हमने उसको चारपाई पर चढ़ाया भी और आधे रास्ते तक पहुंचे सर, सर्दी का मौसम था तो हमने उसको देखा तो उसने दम तोड़ दिया हुआ था। बाद में सर एक हमारे यहाँ गांव की एक लड़की, वो भी इसी रोड के नामुकम्मल होने की वजह से आधे रास्ते में गिर गई और उसको हमने फिर यहाँ से चिल्ली जहां हमारा मेन रोड है वहां पहुंचाया। तब तक सर उसके उस सर में क्लॉट्स बन गए। वही डॉक्टरों का वही कहना रहा कि हाँ जी अगर आप इसने इस लड़की को थोड़ी देर पहले लाया होता तो इसका इलाज हो सकता था। बाद में उसको सर में क्लॉट्स बन गए वगैरह, बड़ी परेशानी, गरीब लोगों को परेशानी इन्हीं वजह से आती है। या इसी जगह गरीब आवाम पीछे रह गई है। तो रास्ता कैसा आपका, चढ़ाई का है या उतनी ज्यादा चढ़ाई नहीं है जो 3 किलोमीटर आप बता रहे हो? सर जो रोड आ रहा है वो सीधे डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन सर जो रास्ता है चढ़ाई में उतना नहीं है, लेकिन उसमें जो रोड है वो पहाड़ी इलाका है सर, उसमें रोड बिल्कुल थोड़ा कम रोड है जिसमें मुश्किल हो जाता है। कहीं अगर अकेला बंदा तो जा ही नहीं सकता है। 2-3 आदमी यहाँ पर सर पहले भी यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने यहाँ पे सर एक शेर को, तेंदुए को सर पकड़ा था जो कि बीच रास्ते में बैठा हुआ था और लोग जो स्कूली बच्चे थे वो उस दूसरी साइड में छुपे हुए थे और दूसरी साइड से लोगों को रोका गया था। फिर डिपार्टमेंट फोन निकाली वगैरह, जो फिर हमने तकरीबन रात को वो सर यहाँ पहुंचे, फिर उसको पकड़ा और फिर आवाम इधर उधर अपने घरों को आई। पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, इसमें हमेशा खतरा रहता है हर चीज का। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये मोहम्मद इरशाद एंगर जी जो चिल्ली पाई से हैं, बता रहे हैं कि चिल्ली पाई टू ठाठ जो बंजर इलाका है 3 किलोमीटर यहाँ के लिए जो टोटल जो रोड का डिस्टेंस है, लेकिन अभी तक ये रोड मुकम्मल नहीं की गई। रोड का काम यहाँ पर रुका हुआ है और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए ताकि इन लोगों को जो परेशानी आ रही है, रोड नहीं है, रोड की वजह से जो काफ़ी टाइम इनको जो पहुंचने के लिए लगता है, तो कहीं ना कहीं लोग जो शिकायत कर रहे हैं कि ये जो रोड का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर टोटल है, लेकिन काफ़ी दिक्कत जो लोगों को आती है, चाहे वो स्कूली बच्चे हों या इसके अलावा कोई पेशेंट जिसको हॉस्पिटल लेकर जाना हो, तो काफ़ी दिक्कत लोगों को आ रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में सोचना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, या जो कंसर्न डिपार्टमेंट है PWD के पास ये जो रोड है क्यों अभी तक इसको जो बंद कर रखा है, इसका काम जो जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए ताकि लोगों को जो कोई दिक्कत ना आए। देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद।